बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 16 में अब हम लास्ट टॉपिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके बाद हमारे 2 और टॉपिक्स होंगे और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेक्चर नंबर 20 में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है, हमें ये जानना है कि हमने इससे पहले लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डिस्कस किया। अब हम वर्टिब्रेट्स के डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को देखा था जो मैक्सिमम वाटर में रहते थे। तो वर्टिब्रेट कहते हैं रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, जैसे वर्टिब्रा कॉलम जिनके अंदर मौजूद होते हैं, हम उसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं। लोकोमोशन का इन्हिसार हैबिटेट पर होता है, ये आप ज़हन में रखिएगा। हर वो जानवर जिसने मूवमेंट करनी है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर उसके इन्वायरमेंट के मुताबिक बनाया गया है। अब इन्वायरमेंट मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक्वेटिक पानी भी एक इन्वायरमेंट है, लैंड खुश्की वो भी एक इन्वायरमेंट है। अब ये दोनों मुख्तलिफ इन्वायरमेंट है तो दोनों के मुख्तलिफ हैबिटेट है, तो लोकोमोशन दोनों की मुख्तलिफ है। अब पहले हम पढ़ लेते हैं लोकोमोशन इन फिशेस के अंदर और फिर हम फर्दर एडवांसमेंट देखते जाएंगे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं। तो इन इनवर्टिब्रेट्स जो भी रीढ़ की हड्डी वाले हैं उनमें जो स्केलेटल मसल है, जो मसल स्केलेटन के साथ अटैच है, और उनका स्केलेटन, उनका ढांचा जो है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है इंटरनल, हेल्प इन लोगों को मदद करता है लोकोमोशन में। अब वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे फिशेस की, उसके बाद हम वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस मोर एडवांस, उसके बाद हम मोर एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे रेप्टाइल्स, उसके बाद हम और ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ बर्ड्स, और फाइनली हम मोस्ट एडवांसमेंट जिसमें जानवरों में आ गई वो मैमल्स। तो बेसिकली ये वर्टिब्रेट्स हैं। ये तमाम हमने फर्स्ट में भी डिस्कस किए हुए हैं, ये वर्टिब्रेट्स हैं। तो हम बारी बारी इनमें लोकोमोशन पढ़ेंगे। तो सिलेबस के मुताबिक जो पहली लोकोमोशन है वो है लोकोमोशन इन फिशेस के अंदर, और दूसरी बात हम कहते हैं स्विमिंग इन फिशेस के अंदर, ये भी हम कह सकते हैं। अब लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। वो किस तरह लेकर जाएंगे? वो स्विमिंग के जरिए। तो हैबिटेट किस में रहते हैं मछलियां? पानी में। तो पानी में रहने के लिए उनकी जो लोकोमोशन है वो कैसे होगी? वो स्विमिंग हो गई है, क्योंकि इनके पास टांगे नहीं है मूवमेंट करवाने के लिए। इनके पास फिन्स होते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, वो इनको मूवमेंट करवाते हैं। तो लोकोमोशन इन फिशेस में द फिशेस स्विम इन वाटर फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो मछलियां होती हैं वो स्विम करती हैं, वो तैरती हैं पानी में फॉर मूवमेंट, ताकि वो हरकत कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। अब इस तैरने के लिए स्विमिंग कर उन्होंने क्या क्या अडॉप्टेशंस की हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली एडवांसमेंट है स्विमिंग के लिए वाटर में, वो स्टीम लाइन बॉडी है। स्टीम लाइन का मतलब होता है बिल्कुल सीधी, एक कश्ती की मानिंद बॉडी। जैसे आप बोट को देखते हैं, कश्ती की तरह की बॉडी होती है उसकी। अगर आप देखें तो 2 नुकीले हिस्से होते हैं, इस तरह। तो जो एंड होते हैं, दोनों एंड वो नुकीले होते हैं इस तरह। तो दोनों एंड जो है वो नुकीले हैं, और दरमियान से देखें उसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है। इसे हम स्टीम लाइन बॉडी कहते हैं। तो मछली ने भी ऐसी अपनी बॉडी स्टीम लाइन। तो दोनों एंड जो हैं वो टैपर्स हैं। टैपर्स का मतलब है नुकीले हैं, चौड़े नहीं हैं। इसलिए पहला जो अडॉप्टेशन है वो है स्ट्रीम लाइन बॉडी। यानी कश्ती की तरह बॉडी बना ली इन्होंने। द बॉडी ऑफ द फिश इज स्ट्रीम लाइन बीइंग टैपर्स, और वो टैपर्स हो गई हैं एट बोथ हैंड, नोकीली हो गई हैं दोनों अतराफ से, शुरू से भी और एंड से वो नुकीली हैं। दरमियान से क्या है? वो मोटी हैं। पानी को चीरते हुए जा रहे हैं। देखिए पानी स्लिप होता जा रहा है, पानी को चीरते हुए जा रहे हैं, पानी को चीरते हुए जा रहे हैं ये। इसे हम टेपर एंड कहते हैं। दिस मीन्स दैट वाटर फ्लोज रेडिली। इसका मतलब ये होता है, दिस मीन्स दैट वाटर फ्लो रेडिली ओवर द बॉडी। इसका मतलब है कि पानी रेडिली यकसां तरीके से बार बार जिस्म के ऊपर आएगा,
बार बार बॉडी से, एंड ड्रैगिंग इज रिड्यूस टू मिनिमम, और ये चीरता हुआ जाएगा, और ये नुकीली जो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर वो पानी को चीरता, इसलिए वो रिड्यूस करता मिनिमम, ताकि आगे मूवमेंट करे, स्विमिंग वो मूवमेंट इजीली कर सके, और ताकि ये कोई सी किस्म की इसको रुकावट ना आ सके। तो ये तो पहले ये स्ट्रीमलाइन बॉडी कि इसने टैपर एंड बना ले ताकि वो मूवमेंट आराम से कर सके और वाटर जो है आराम से इसके ऊपर से गुजर सके। अगर चौड़ा हिस्सा होता तो फ्रिक्शन पैदा हो जाती, आगे की तरफ मूव ना करता। तो दूसरा अडॉप्टेशन है वो स्लाइमी एक्सोडेशन। एक्सोडेशन का मतलब निकलना बाहर, स्लाइमी का मतलब चिपचिपा मादा। एक्सेप्ट फिन्स नो अदर स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम बॉडी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर एक बात बताई जा रही है, सवाए फिन्स के कोई और स्ट्रक्चर इनकी बॉडी से बाहर नहीं निकला हुआ। आप देख लें, ये भी फिन्स है, 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 ये बॉडी से बाहर है, और कोई भी जिस्म से कोई चीज़ निकलती नजर नहीं है, ना हमें टांगे नजर आ रही है, ना हमें उंगलियां नजर आ रही है, ना हमें पाँव नजर आ रहे हैं, कोई चीज़ नजर नहीं है, सिर्फ हमें इस तरह के फिन्स नजर आ रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है द डर्मल डेंटिकल्स, जिसे वो स्केल का नाम देते, जो हमारे दांतों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ऑफ कार्टिलिजीनियस, जैसे हमारे दांतों में कोई चीज़ लैमिनेशन होती है, कोई चीज़ चिपकती नहीं है और वो मूव कर जाती है आगे की तरफ, इसी तरह इनके ऊपर जो ब्लू कलर के मैंने आपको स्केल दिखाए हैं, ये डर्मल डेंटिकल्स की तरह, दांत की तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, प्लैक्वाइड स्केल कहलाते हैं ये। तो बेसिकली क्या है, कार्टिलिजीनियस फिशेस और बोनी फिशेस के अंदर ये क्या करते हैं, ये इनसे एक चिपचिपा मादा निकलता है, इनके ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जो चिपचिपा मादा ऑयल रिलीज करते हैं, और आपको पता है जो ऑयल्स वगैरह पानी में हल पजीर नहीं होते, इसलिए पानी स्लिप हो जाता है, पानी आया, पानी स्लिप होकर पीछे की तरफ चला और ये आगे की तरफ मूव करते गए, इस तरह एक फ्रिक्शन कम हो जाती है, यानी कि फ्रिक्शन का इनको सामना करना नहीं पड़ता, रगड़ की कुव्वत से बच जाते हैं ये। कार्टिलिजीनियस फिशेस एंड स्केल ऑफ द बोनी फिशेस आर केप्ट मॉइस्ट। अब जो कार्टिलिजीनियस फिशेस है उनके प्लैक्वाइड स्केल थे, और जो बोनी फिशेस हैं इनके मुख्तलिफ स्केल्स होते हैं। आर केप्ट मॉइस्ट, उन्होंने अपने जो स्केल्स हैं उनको नम रखा हुआ है बाय सलाइमी एक्सोडेशन। अब इन्होंने बाहर क्या निकाल लिया, एक सलाइम जो कि म्यूकस और आयल ग्लैंड पर मुश्तमिल होता है, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर। जैसे हम मछली को पकड़ते हैं तो आप पकड़ नहीं पाते, बड़ी चिपचिपी होती है। इट आल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन, ये रगड़ को कम करती है बिटवीन फिश एंड वाटर, पानी और मछली के दरमियान, ताकि पानी में वो आराम से मूव कर सके। और तीसरा स्ट्रक्चर है फिन्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है इसके अंदर। अब फिन्स क्या होते हैं, फिन्स इसको मूवमेंट करवाने में मदद देते हैं, बैलेंसिंग करवाने में मदद देते हैं, रुख मोड़ने के काम आते हैं इनके, क्योंकि ये मछलियां जो होती हैं ये मूव करती हैं स्विमिंग, इस तरह स्विमिंग करती है, जेड शेप में मूवमेंट करती हैं। तो फिन्स में देख लें, डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन्स देख लें, इसमें हम देख लेते हैं, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है डॉर्सल है, ये जो आपको साइड पे नजर आ रहा है ये वेंट्रल है। ये दोनों फिन्स क्या काम करते हैं, ये दोनों फिन्स मिलकर अनपेयर्ड होते हैं, ज़हन में रखिएगा, ये पेयर्ड नहीं होती, ये एक एक होता है। हेल्प टू स्टेबलाइज द फिश, ये मछली को एक स्टेबल रखते हैं, सीधा, जैसे इंसान चलता है तो वो गिरता नहीं है, तो स्टेबल होता है। तो इस तरह ये जो फिन्स होते हैं इनको स्टेबल रखते हैं, ना इधर जाने देते ना इधर जाने, स्टेबल रखते हैं, ऐसे स्टेबल मूवमेंट करते हैं। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, अब इसमें आपके पास ये जो है ये पेक्टोरल फिन्स है, ये एक इधर है एक उस साइड पर है, ये पेल्विक है एक इस साइड पर है एक दूसरी साइड पर, ये पेयर्ड होते हैं दोनों। तो ये दोनों क्या काम करते हैं, बेसिकली इन दोनों का काम होता है स्टीयरिंग एंड बैलेंसिंग द एनिमल। जैसे कि गाड़ी का स्टीयरिंग होता है वो बैलेंस करता है, इस तरह ये बैलेंस करते हैं मछली को, ये दोनों फिन्स। और स्टीयरिंग का काम करे, कहीं मुड़ना होता है तो ये मदद देते हैं उन्हें मुड़ने में। कॉर्डल और टेल फिन्स, अब ये जो आपके सामने पीछे नजर आ रहे हैं ये कॉर्डल और टेल फिन्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये पानी पे मारते हैं ऐसे पीछे की तरफ ताकि बॉडी आगे की तरफ जाए, ये चप्पू की तरह मारते हैं ऐसे पानी पर। विद द हेल्प ऑफ पेयर्ड फिन्स एंड प्रोवाइडेड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द फिश थ्रू वाटर। जी कॉर्डल टेल फिन्स जो होते हैं ये बेसिकली पेयर्ड होते हैं, ये आपके सामने है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड फॉर्म में है। तो बेसिकली ये चप्पू की तरह पानी पे मारते हैं अपने कॉर्डल फिन्स को और बॉडी को आगे की तरफ धकेलते हैं, ये पेयर्ड होते हैं। अगर एक छोटा सा चार्ट बना लें, फिन्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फिन्स पेयर्ड और अनपेयर्ड, पेयर्ड जो होते हैं वो पेक्टोरल है और पेल्विक है,
और जो अनपेयर्ड हैं वो डोर्सल हैं, वो एनल हैं, वो कॉर्डल फिन्स हैं। तो ये आपके सामने ये दो बातें हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जैसे ये जो टेल है और कॉर्डल फिन्स हैं, यहाँ पर ये पेयर्ड की हेल्प्स करती है बेसिकली, ये अनपेयर्ड होते हैं। तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई जिसमें आपको बताया कि ये पेयर्ड है, लेकिन ये पेयर्ड नहीं, ये अनपेयर्ड होते हैं। ये मदद करते हैं पेयर्ड की, ये जो पेयर्ड हैं आगे, इसे हम पेल्विक और पेक्टोरल्स कह रहे हैं। तो बेसिकली ये दोनों पेयर्ड हैं बस, बाकी ये तीनों क्या हैं, ये वेंट्रल के साथ, ये एनल हो गया, डोर्सल हो गया, कॉर्डल हो गया, वेंट्रल हो गया, ये सारे अनपेयर्ड हैं। तो ये दोनों जो हैं ये पेयर्ड हैं। ये बेसिकली अनपेयर्ड कॉर्डल फिन जो है ये मदद करता है पेयर्ड फिन्स की, चप्पू की तरह पानी पे मारता है ताकि मूवमेंट फॉरवर्ड आगे की तरफ मूवमेंट हो सके। स्विम ब्लेडर, अब ये करेक्टरिस्टिक जो होती है ना बेसिकली बोनी फिशेस के अंदर होती है। अब आपको लफ्ज़ से पता चल गया होगा इनका स्केलेटन जो होता है वो बोन से मिलकर बना होता है, क्योंकि दो क्लासेस हैं फिशेस की जो आपने पढ़ी है, कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं और बोनी फिशेस हैं। जो बोनी फिशेस में जो बोन होती है ज़रा हार्ड होता है, ज़रा थिक होता है, इसलिए इनका ये वजन रखती हैं ज़रा थोड़ा सा, इसलिए इनके अंदर एक चैम्बर बने होते हैं, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हम स्विम ब्लेडर। अब इसके अंदर एयर वगैरह फिल्ड होती हैं, नाइट्रोजन गैस वगैरह इसके अंदर फिल्स होती हैं। तो क्योंकि एयर जो होती है वो पानी से हल्की होती है, इसलिए ये क्या मदद देती है, ये बेयोंसी करवाती है, ये बयंट फोर्स देती, उछाल की कुव्वत देती है ताकि मछली आराम से ऊपर नीचे मूवमेंट कर सके। तो इसलिए बायंसी इन वाटर इज मेंटेन बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन बोनी फिशेस कॉल्ड स्विम ब्लेडर। हम स्विम ब्लेडर को बोनी फिशेस का स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि जो स्विम ब्लेडर है वो बोनी फिशेस के अंदर होते हैं, वो चैम्बर्ड की शक्ल में होते हैं, वो उछाल की कुव्वत देते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो इनका स्केलेटन बोन से मिलकर हार्ड होता है ताकि इनको मदद दी जाए, हवा उस चैम्बर के अंदर, उस ब्लेडर के अंदर आके भरी जाती है स्विम ब्लेडर में और वो हल्का कर देती है, क्योंकि पानी से हल्की होती है हवा, इसलिए उसको मूवमेंट में उसको तैरने में मूवमेंट में मदद देती है और उछाल की कुव्वत भी देती है, बॉयंट फोर्स भी अप्लाई करती है। तो ये बेसिकली हमारे पास छोटा सा टॉपिक है जिसे हमने पढ़ा, समझा और डायग्राम को देखा। फिन्स को खास तौर पे आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, स्विम ब्लेडर के बारे में पूछ लिया जाता है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है लोकोमोशन इन एम्फीबियंस के अंदर। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो लोकोमोशन इन एम्फीबियंस है। पहली तो बात आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एम्फीबियंस के बारे में। देखिए एम्फीबियंस का मतलब होता है टू प्लेस लाइफ, टू प्लेस लाइफ, दो तरफा जिंदगी, यानी पे ये पानी में और खुश्की में दोनों जगह पर मौजूद है। पानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ये अपने स्पर्म्स और एग को पानी के अंदर रिलीज करते हैं, पानी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो एम्फीबियंस में एडवांसमेंट है। एम्फीबियंस टेट्रापोड्स हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा, टेट्रापोड्स हैं, इनके 4 पाँव होते हैं, टेट्रा 4 को पोड्स पाँव को कहते हैं। तो बेसिकली हमने इसको पढ़ना है कि आया कि एम्फीबियंस के अंदर मूवमेंट किस तरीके से होती है। लोकोमोशन मैंने आपको पहले बताया था, लोकोमोशन का इन्हिसार हैबिटेट पर होता है। इनका स्ट्रक्चर इस तरह बिल्डअप किया गया है ताकि ये मूवमेंट कर सके एक जगह से दूसरी जगह अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अब ये पानी में भी होते हैं, ये खुश्की पर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वक्त ये अपना खुश्की पे गुजारते हैं। तो उसके एतबार से उन्होंने अपना स्केलेटन कैसे बनाया उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है द जनरल बिल्ड ऑफ बॉडी, जो आमतौर पर इनकी बॉडी जैसे बनी हुई है इज एसेंशियल फिश लाइक है। जो शुरू में एम्फीबियंस फिशेस से अराइज हुए थे तो बेसिकली कैसे थे, वो बिल्कुल मछली की तरह थे इन एम्फीबियंस, यानी कि इनका स्ट्रक्चर मछली की तरह ही था। मतलब कहने का ये है ये मछली की तरह ही रेंगते थे, रिगल लाइक, यानी कि रेंगने वाली मूवमेंट ही करते थे पहले। लेकिन कुछ उनमें से स्पीशीज जो है वो पानी में से निकलकर जमीन पर आ गए और उनमें स्केलेटन बिल्डअप हो गया एक, जिसमें टेट्रापोड, जिनके 4 पाँव हो गए। अब 4 पाँव होने की वजह से उनके अंदर वॉकिंग की सलाहियत भी आ गई, जंपिंग की भी आ गई, हुपिंग की भी आ गई, यानी कि तमाम सलाहियतें उनके अंदर आ गई, क्रॉलिंग की भी आ गई जिसे हम कहते हैं, रिगल लाइक मूवमेंट आ गई। तो बेसिकली हम ये पढ़ लेते हैं मीन्स ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन के जरिए कौन कौन से इनके अंदर। तो
सबसे पहले है रिगल लाइक मूवमेंट। अब रिगल लाइक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? बल खाकर चलना, बल खाकर चलना। ये जमीन पर, ये बेसिकली इनके अंदर एक करैक्टर है, ये बल खाकर चलते हैं, यानी कि जो रिंग रिंग के ऐसे जैसे मछलियां चलती हैं। तो इनको हम आमतौर पर स्विम ऑन लैंड भी कहते हैं, स्विम ऑन लैंड, जैसे ये जमीन के ऊपर रेंग रहे हैं, तैर रहे हैं। तो बेसिकली इनके अंदर होता क्या है? ये ग्रुप था जिसे हम कहते हैं सिसिलियन, लेगलेस एम्फीबियंस थे, जो बहुत कम अब मौजूद हैं, जिनका नाम था सिसिलियन। ये एक ग्रुप है जो लेगलेस है एम्फीबियंस का। तो ये बेसिकली ये जमीन के साथ साथ कीड़ों की मानिंद चलते थे, ऐसे रिंग रिंग कर। द रिगल, बल खाकर चलना, अलोंग देयर बेली, इनका पेट जो जमीन के साथ लगा होता था ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द सेगमेंटली अरेंज मसल। अब इनके अंदर मसल थे अरेंज, सेगमेंटली का मतलब सेगमेंट बने हुए थे मसल्स के, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑपोजिट मूवमेंट करते थे, जिससे एक मसल कॉन्टैक्ट दूसरा रिलैक्स, और ये मूवमेंट करते हुए पेट के जमीन के साथ रगड़ते हुए इस तरह मूवमेंट करते थे, इस तरह मूवमेंट करते थे ये। ऐसे लगता था जैसे ये जमीन पर तैर रहे हैं, जैसे मछली पानी में तैरती है। लेकिन उसके बाद मजीद एडवांसमेंट आई। एडवांसमेंट ये आई कि ये खुश्की पर भी आना शुरू हो गए। ऑन द अदर हैंड अ फ्यू रेस अप देयर बॉडी, लेकिन कुछ ने अपने जिस्म को उठा लिया, यानी कुछ जैसे कि मेंढक है वो अपने पेट को उठाकर चलता है और उसकी टांगें जमीन पर लगी होती है, यानी कि पेट जमीन पर नहीं लगा होता। तो इसी तरह ये टेट्रापोड हैं, 4 पांव वाले, इनके पांव जमीन पर लगे होते हैं और पेट जमीन से ऊपर होता है। ये बेसिकली फ्रॉग दिखाया गया आपको एक। अप देयर बॉडी ऑन द लेग्स, क्योंकि इनकी टांगे इसके पेट को उठाती हैं, विच देन प्रोपेल देम, फिर उनको वो धकेलती हैं अलोंग मूव एबल लीवर या ज्वाइंट्स। और आपको पता है इनके लेग्स में ज्वाइंट्स होते हैं, बॉडी के साथ लगे होते हैं ज्वाइंट्स, तो वो उन्हें पुल करती हैं आगे की तरफ धकेलने में। तो हमने अब 2 चीजें पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा कि एक ग्रुप ऐसा है जो लेगलेस है, सिसिलियन है एम्फीबियंस का, जो जमीन पर रेंगता है, जिसे रिगल लाइक मूवमेंट कहते हैं। और एक मूवमेंट है जो पेट को उठाकर चलते हैं, टांगों के ऊपर चलते हैं। तो इनकी तो टांगे नहीं थी, इनकी टांगे हैं, तो पेट को उठाकर चलने वाले जो हैं वो टेट्रापोड कहलाते हैं। उसके बाद स्विमिंग एंड जंपिंग इन ए न्यूरॉन्स। अब ए न्यूरॉन्स क्या है? ए न्यूरॉन एक ऑर्डर है, जेन में रखिएगा। एम्फीबियन एक क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर है। ए का मतलब एब्सेंट, न्यूरॉन्स का मतलब टेल, कि इनमें टेल नहीं है, आपको नजर आ रही टेल नहीं है। लेकिन इन्हीं के ग्रुप में एक जानवर जिसे कहते हैं सिलेमेंडर, जिसे कहते हैं न्यूट्स। ये 2 ऐसे जानवर हैं जो टेल वाले होते हैं। ये ज्यादातर गीली जगहों पर रहते हैं, जैसे नमी वाले पत्तों, जहां नमी हो पत्तों में, वहां पर लकड़ी के टुकड़ों के नीचे। तो बेसिकली छिपकली नुमा होते हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है ये नमी वाली होती है। मेंढक की बॉडी भी नमी वाली होती है, छिपकली की बॉडी ड्राई होती है। तो ये पानी में अंडे देते हैं, जबकि छिपकली खुश्की पे अंडे देती है। तो ये छिपकली जैसे स्ट्रक्चर है इनका। ए न्यूरॉन्स फ्रोग को कहते हैं क्योंकि इनकी टेल नहीं होती, टेल लेस एम्फीबियंस कहलाते हैं। ए का मतलब एब्सेंट, न्यूरॉन का मतलब टेल। द होल स्केल्टन एंड मस्कुलर सिस्टम हैज बिकम स्पेशलाइज। इनका पूरा स्केल्टन और स्केल्टन के साथ जो मसल अटैच हैं वो इस तरह डिजाइन हो गए हैं कि वो स्विमिंग भी कर सकते हैं और जंपिंग भी कर सकते हैं। मेथड ऑफ लोकोमोशन दोनों मौजूद है। अब स्विमिंग कैसे करते हैं ये बात हमने समझनी है। देखें, इनके जो पांव होते हैं उनकी उंगलियों पे आपको पता है झिल्ली लगी होती है, झिल्ली लगी होती है, जिसे हम वेब्ड कहते हैं। ये झिल्ली चप्पू का काम करती है, चप्पू पानी को पीछे धकेलती, इन्हें आगे की तरफ लेकर जाती है। तो स्विमिंग करने के लिए इनके फिंगर्स पर वेब्ड मौजूद है, जाली या झिल्ली मौजूद है जो चप्पू का काम करती है। और जंपिंग के लिए इनके पीछे वाला आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत बड़ा नजर आ रहा है। टांगे इनको जिसे हाइंड लिम्स कह रहे हैं, हम हाइंड लिम्स कह रहे हैं, वो काफी बड़ी हैं देखने में। और जो फोर लिम्स हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, वो स्मॉल हैं। तो जो हाइंड लिम्स हैं वो इन्हें ज्यादा मूवमेंट जंपिंग भी करवाती हैं। जंपिंग से ये कई किलोमीटर दूर तक मूवमेंट कर सकते हैं। तो जंपिंग स्विमिंग मेथड ऑफ द लोकोमोशन बाय मींस ऑफ द एक्सटेंसर थ्रस्ट
अब ये क्या होता है लफ्ज एक्सटेंसर थ्रस्ट, यानी कि जब इन्होंने मूवमेंट करनी होती है तो जो ये प्रेशर फोर्स बिल्डअप करते हैं अपने पीछे हाइंड लिम्स पर, तो यानी कि ऐसे उजला यानी कि हिस्से जिस्म के जो मसल्स हैं जो सिकुड़ने के बाद, जो सिकुड़ने पर जिस्म को, जिस्म के किसी हिस्से को कहते हैं आप सीधा रखते हैं, सीधा रखते हैं, इससे हम एक्सटेंसर थ्रस्ट देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने अगर जंप करनी है तो ये सारी फोर्स अपनी पिछले हैंड लिम्स के ऊपर लेके आएंगे, तो ये जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जंप करेंगे। जैसे यहां से ये ऐसे जंप किया तो ये अपनी पूरी उसी हालत में ही जाकर गिरेंगे, जिस हालत में मौजूद रहेंगे। तो सारा प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वो हैंड लिम्स पर आ जाता है जब ये फोर्स लगाते हैं जंप करने के लिए, और जब ये क्या करते हैं जमीन पर वापस आता है जंप लगाकर, तो सारा फोर्स जो हैंड लिम्स पर आता है, इसलिए कि वो अपनी जगह पर ही ऐसे जाकर रुकता है, कहीं वो उल्टबाजियां नहीं खा के गिरता। तो आपने अक्सर देखा होगा इनकी मूवमेंट को, जंपिंग मूवमेंट करते हैं। तो बोथ काइंड हैंड लिम्स एक्टिंग टुगेदर, बोथ काइंड, दोनों हैंड लिम्स जो होते हैं वो एक साथ ही मदद देते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास थोड़ा सा स्विमिंग हो गया एंड जंपिंग, और वॉक एंड हुप भी करते हैं, ये वॉकिंग भी करते हैं और कूदते भी हैं। द फ्रॉग्स एंड टोड वॉक एंड हुप मूव बाय जंपिंग, हुपिंग कहते हैं जंपिंग की तरह मूव ऑन द लैंड ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग हैंड लिम्स। इनका जो स्ट्रॉन्ग हैंड लिम्स हैं उसके जरिए हुपिंग वगैरह करते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आ गई है एम्फीबियंस के बारे में। तो ये एम्फीबियंस के बारे में अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। रिगल लाइक मूवमेंट्स और जंपिंग हुपिंग मूवमेंट जो होती है वो फ्रॉग्स के अंदर होती है। रिगल लाइक मूवमेंट अक्सर पेपर में पूछ लेता है व्हाट इज द रिगल लाइक मूवमेंट्स, तो सिसिलियन जो लेगलेस जो एम्फीबियंस है उनमें रिगल लाइक मूवमेंट होती है। जो लिजर्ड की तरह के सैलमेंडर वगैरह हैं उनमें जो होती है वो 4 टांगे मौजूद होती हैं, वो भी अपने टांगों को उठाकर चलते हैं, और पेट उनका भी जिस्म के ज़मीन के साथ लगा होता है, वो भी ऐसे जैसे ज़मीन पर तैर रही हैं वैसे मूवमेंट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा लोकोमोशन एम्फीबियंस है। तो इससे पहले हमने फिशेस पढ़ा, अब फर्दर हम एडवांसमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम रेप्टाइल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स। इस तरह हम लोकोमोशन को ख़त्म करेंगे और आखिर में हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे, किस तरह ये एवोल्यूशन हुई है, फिश किस तरह बनी है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बना है, एम्फीबियन का स्ट्रक्चर कैसे बना है, रेप्टाइल्स का कैसे बना है, यानी कि कौन कौन सी बोन्स ने आकर इनको मदद दी है मूवमेंट के लिए। तो बेसिकली हम फर्दर आखिरी टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हमारे 2 टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर के, इसको अच्छी तरह याद करें, समझें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक के लिए इतने ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।